चलिए क्लास शुरू करें। आज हम पढ़ेंगे लेसन 15 द माइजर। इस क्लास को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ समझो। अभी पूरा क्लास पढ़ाऊंगा। क्लास पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज आपको समझ में आएगी। कुछ ऐसे चीज होगा जिसको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, ये भी होगी। तो वहां पर क्या करना है, इस रिकॉर्डिंग को आप फिर से देख करके घर में भी पढ़ सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपके घर में अगर पढ़ाने वाले नहीं है, कोई आपको इतना पढ़ाने वाला नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ मोबाइल के माध्यम से इसको देख करके घर में पढ़ सकते हैं। और तुम्हारे साथ साथ अन्य स्कूल के बच्चे भी देख लेंगे, है कि नहीं। अच्छी बात। तो यहाँ पर एक पंथ कई काज हो रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। लेसन 15 अर्थात अध्याय 15 द माइजर। क्या पढ़ेंगे इसको, माइजर। माइजर, अब माइजर किसको कहते हैं बता रहा हूं। ऐसे व्यक्ति जो बहुत मुश्किल से पैसा खर्चा करता है, पैसा उसके पास रहता है लेकिन वो खर्चा बहुत मुश्किल से करता है या करना नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं। तो माइजर को ही हिंदी में कहा जाता है कंजूस, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है द माइजर। माइजर। तो यहाँ पर ये कहानी है, क्या है ये कहानी है। कहानी तो किसके बारे में होगा, किसके बारे में, माइजर के बारे में, कंजूस के बारे में। क्या कंजूसी करता है इसको देखते हैं। शुरुआत करते हैं, ठीक है। पढ़ना एक मिनट। Once there was a very rich man। देखो मैन के बाद क्या है, फुल स्टॉप करते हैं। क्या करते हैं, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यहां से एक सेंटेंस खत्म हुआ। वंस देयर वाज अ वेरी रिच मैन, इसका मतलब होता है वंस एक बार की बात है। कहानी शुरू करते नहीं, एक बार की बात आए तो वैसे इंग्लिश में बोलते हैं वंस देयर वाज, एक बार की बात है। अ अर्थात होता है एक, वेरी अर्थात होता है बहुत, रिच अर्थात होता है अमीर, और मैन अर्थात होता है आदमी। रिच मैन यानी अमीर आदमी। वेरी रिच मैन अर्थात बहुत अमीर आदमी। अ वेरी रिच मैन अर्थात एक बहुत अमीर आदमी। हाँ, एक बार की बात है, एक बहुत ही अमीर आदमी। यहाँ तक हुआ। ही वाज, तो ही अर्थात क्या होता है, वह। ही का मतलब वह किसके लिए, वह किसके लिए, उस रिच मैन के लिए। किसके लिए, ही वाज अ, वह था एक माइजर। ही वाज अ माइजर, इसका मतलब क्या हुआ, वह था एक कंजूस। वह एक कंजूस था, वह एक कंजूस था। कौन कंजूस था, रिच मैन। अमीर आदमी क्या था वंदना, वो था बहुत कंजूस था। अब देखते क्या होता है। ही एट, ही मतलब वह, और एट मतलब होता है खाता था। एट मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, एट, ए टी ई, इसको क्या पढ़ेंगे। और इसी के आगे हम जी लगा देंगे क्या हो जाएगा, गेट। इसी के आगे अगर एम लगा देंगे तो है कि नहीं। तो ही एट अर्थात हुआ वह खाता था, वह खाता था। क्या खाता था, वेरी, वेरी मतलब। अब ये है, इसको पढ़ते देखो सी एच को क्या पढ़ते हैं, और ई और ए को मिलाकर कौन सा मात्रा बनता है, बड़ा ई की मात्रा। क्या बना, तो च में बड़ी की मात्रा ची हो गया, और उसके क्या हो जाएगा, ही एट वेरी चीप। चीप यानी होता है सस्ती, बहुत सस्ती। वेरी चीप यानी बहुत सस्ती। एट का साउंड क्या होता है, और डबल ओ से क्या बनता है, बड़ा ऊ। तो क्या होगा, फिर यहाँ पर फूड, फूड, फूड अर्थात होता है भोजन। वह खाता था बहुत सस्ता भोजन, बहुत सस्ता भोजन। एंड, एंड, एंड क्या हो जाएगा, एंड। अब देखो ये क्या है, एस, ये क्या है, पी। आधा स मतलब प, आधा स और प, इस पर। और ये क्या हो जाएगा, ई से क्या बनता है, ई की साउंड ए, तो हो जाएगा इस पे। आधा ना मिले ट,
क्या हो जाएगा? स्पेंड, ही स्पेंड, क्या हो जाएगा? ही स्पेंड मतलब वह खर्च करता था। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना, ठीक है। वह खर्च करता था वेरी, क्या है? वेरी। और यहां तक क्या हुआ? LIT का क्या हुआ? लिट। और TLE का इसको पढ़ते हैं लिटल। तो कई लोग लिटिल पढ़ते हैं लेकिन लिटिल नहीं है, ये लिटल है। क्या है ये? लिटल। तो ही स्पेंट वेरी लिटल, ये क्या हो जाएगा? मनी। वह बहुत ही, क्या बोलते हैं, वह ही एट, वह खाता था वेरी चीप फूड अर्थात बहुत सस्ती भोजन, और खर्च करता था बहुत छोटी सी राशि। लिटल किसको बोलते हैं? छोटी सी राशि को क्या करता था? खर्च करता था। यहाँ तक क्या समझ में आया सार्थक? यहाँ तक क्या समझ में आया कि वो जो है अमीर आदमी था, बहुत कंजूस था, और खाने में क्या खाता था वो? बहुत सस्ता, बहुत सस्ता चीज। जैसे टमाटर लेने गया है, एक जगह टमाटर 40 रुपए किलो है, एक जगह अगर 30 रुपए किलो है, थोड़ा सा डैमेज वाला, तो किसको लेगा वो? 30 वाला, क्योंकि उसके दिमाग में क्या था? कंजूसी था, है ना। और उसके बाद छोटा पैसा खर्चा करता था, अर्थात बहुत कम खर्चा, ज्यादा नहीं करता था, है ना। ही लेंट, ही, इसको क्या पढ़ेंगे? ही। अब देखो इस लेंट को पढ़ो और स्पेंड को पढ़ो, दोनों सेम है कि नहीं है? यहाँ पर देखो ये एस कॉपी को हटा दो और इसमें एल को हटा दो, क्या बना? दोनों का एंडिंग साउंड ENT। तो ये होगा स्पेंड और इसको क्या पढ़ेंगे? लेंट। समझ आ रहे हैं दोनों चीजें? तो ही लेंट, मतलब होता है उधार देना, उधार देता था, वह उधार देता था। मनी, मतलब होता है पैसा, वह उधार देता था पैसा। क्या देता था? उधार देता था पैसा। किसे? देता? टू, ये हो जाएगा। अच्छा ये क्या लिखा है? ALL, ALL। और ये क्या लिखा है? माल। और आधा सा मिले स्मॉल, क्या हो गया? ही लेंट टू स्मॉल, मतलब होता है, हाँ क्या? तो स्मॉल मतलब छोटा, मतलब छोटा। वह उधार देता था टू स्मॉल। अब देखो SH का क्या होता है? SHOP, शॉप। क्या हो गया? उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? कीप, शॉप कीप। उसके बाद ERS क्या हो जाएगा? अर्थ, शॉप कीपर, अब देखो यहाँ पर एस लगा है, एस को हटा देंगे, क्या बनेगा? शॉप कीपर। क्या बनेगा? और शॉप एस लगाएंगे तो शॉप कीपर, ठीक है, शॉप कीपर्स। तो जब किसी शब्द में आखिरी में एस लगाते हैं यहाँ पर, तो ये बन जाता है प्लूरल यानी बहुवचन। क्या बन गया? बहुवचन। और एस को हटा देंगे तो हो जाएगा सिंगुलर अर्थात एक वचन। क्या हो जाएगा? एक वचन। अब शॉप कीपर्स किसको बोलते हैं? शॉप यानी शॉप शब्द कहीं सुने हो? शॉप, मैं शॉपिंग में जा रहा हूँ बोलते हैं, तो शॉपिंग में कहाँ जाते हैं? दुकान में, मॉल में, दुकान में। तो वो जो दुकान है उसी को बोला जाता है शॉप। दुकान को क्या बोलते हैं? शॉप। अब उसके देखो कीप मतलब होता है रखना, देखभाल करना, और कीपर से ने देखभाल कर, तो दुकानदार को ही कहा जाता है शॉप कीपर। तो जो दुकान की देख रेख करता है उसको क्या बोलेंगे? शॉप कीपर। उसको एक शब्द और कहा जाता है दुकानदार। दास नहीं, दुकानदार। क्या बोलेंगे? दुकानदार। और यहाँ पर एस लगा है तो क्या हो जाएगा? दुकानदारों, क्योंकि बहुवचन हो गया। तो वो जो है छोटा सा, वह क्या करता था? वह उधार देता था पैसा, किसको? स्मॉल शॉपकीपर्स यानी छोटे दुकानदारों को, एट आ इसको क्या पढ़ते हैं पता है? इसको पढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं जिसमें GH को साइलेंट करते हैं, GH को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ आई को पढ़ेंगे, ठीक है। आई, अब आई के आगे क्या गया? H, तो क्या हो जाएगा? हाई। हाँ, और आई, हाई मतलब होता है एकदम हाई गए हैं,
क्या बोलते हो? मेरा पतंग बहुत हाई चले गया, यानी बहुत ऊपर, बहुत ऊंचा। तो बहुत ऊंचा वो क्या देता था, इसको पढ़ते हैं, क्या लिखा है ये, क्या लिखा है ये, इन। उसके बाद ये टर, ठीक है, इंटर। उसके बाद रेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। हाँ, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अर्थात होता है ब्याज। इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, ब्याज। ब्याज जानते हो क्या होता है ब्याज? कर्जा तो है ही है, ब्याज किसको बोलते हैं? जैसे किसी से हम 100 रुपए उधार लिए, तो 100 रुपए ही वापस करते हैं क्या? इससे थोड़ा सा ज्यादा, तो ज्यादा पैसा है वही जो है क्या है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर वो क्या करता था, ही लेंट मनी, वह उधार देता था पैसा, किसको? छोटे दुकानदार को। कैसे? बहुत ही ऊंची ब्याज पर, बहुत ही ऊंचे ब्याज दर पर क्या करता था, पैसा को उधार देता था। कैसे देता था? उधार, ऐसे नहीं देता, उधार देता था, मतलब उसका काम था वो। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? क्या क्या समझ आया यहाँ तक? यहाँ तक क्या क्या समझ आया? चल चल तुम बताओ क्या क्या समझ आया, बताओ। हाँ बताओ क्या क्या समझ आया, कहानी बता दो। हाँ हाँ कंजूस था एक हाँ आदमी, हाँ और उधार देता था और बहुत ब्याज देता बहुत ब्याज देता था, और खाने में क्या खाता था वो? था, छोटी सस्ता, सस्ता। और पैसा खर्चा करता था, हाँ, बहुत कम पैसा खर्चा करता था ना। ठीक है, समझ आया? अब आगे देखते हैं, वंदना, लीना, ध्यान से देखना बेटा। अब है आगे क्या होता है, इन दिस वे, क्या लिखा है, इन दिस वे, यानी इसका मतलब होता है इस तरह से। इस तरह से, इस वे का मतलब होता है इस तरह से। ही, अब देखो यहां तक लिखा है, ये लिखा है अर्न, क्या लिखा है, इसको पढ़ते हैं EARN, अर्न पढ़ते हैं, अर्न। उसके बाद हो गए डी, अर्न, अर्न यानी वो कमाता था, इस तरह से वह कमाता था। इसको एक साथ पढ़ेंगे यहां से यहां तक, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत सारा, अ लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारे पैसे वो कमाता था। कैसे कमाते थे डिम्पल, कैसे कमाते थे वो? कर्जा में पैसा बांट के, है ना, कर्जा में पैसा बांटे है और ब्याज कब ले बहुत ज्यादा, तो ब्याज के पैसा में वो क्या करे, वो कमाई करे, उसी में कमाना नहीं, इस प्रकार से कमाता था। अब क्या होता है देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ई का साउंड क्या होता है, ए। अब क्या हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड, एवरी, एवरी। अब उसके बाद ये क्या हो गया, एवरी मॉर्निंग, एवरी मतलब होता है हर, मॉर्निंग और सुबह, हर सुबह, हर सुबह। ही, अब देखो यहीं पे, यही देखो इसी प्रकार से कहा था, ये देखो ENT, और ये ठीक है यहाँ पे, और देखो तीनों का राइमिंग में देखिए ना, ये क्या W था, हुआ, इसको पढ़े थे स्पेंट, इसको पढ़े थे लेंट, इसको क्या पढ़ेंगे, अरे क्या पढ़ेंगे, एवरी मॉर्निंग ही वेंट आउट, ही वेंट आउट, वह वेंट मतलब होता है गया, जाना, और आउट मतलब बाहर, वह हर सुबह बाहर जाता था, हर सुबह बाहर जाता था। इसलिए टू सी, सी यानी होता है, सी यानी देखना, टू सी मतलब देखने के लिए, टू सी मतलब देखने के लिए, किसको देखने जाता था, द शॉप कीपर्स, वह हर सुबह दुकानदारों को देखने के लिए जाता था। एंड इसको क्या पढ़ेंगे, केम, तो पढ़ेंगे केम होम, घर, केम मतलब होता है आना, आता था, होम अर्थात घर, एट ये क्या हो जाएगा, MID क्या हो जाएगा, मीट, MID मीट, और ये क्या हो जाएगा, संडे में पढ़ते ना उसका दिन क्या रहता है, डे रहता नहीं, फिर क्या हो जाएगा, मिड डे, मिड डे मतलब होता है दोपहर। अब
ही वेंट एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वह जाता था देखने के लिए दुकानदारों को, और आता था दोपहर में घर पे। अर्थात हर सुबह वह दुकानदारों से मिलने जाता था या दिखने जाता था, और दोपहर को वो वापस घर आता था। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। समझ आ रहा है बेटा? क्या क्या समझ आया अभी तक? तुम्हें क्या क्या समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? कंजूसी करता था, और लोगों को पैसा उधार में देता था, और क्या काम करता था हर सुबह? हाँ, कोई बताओ, हर सुबह क्या करता था? ठीक है, क्यों जाता रहा होगा? चलो, उसका जो भी काम रहा हो, आगे देखते हैं ना। अब आगे क्या होता है देखते हैं ध्यान से। थोड़ा सा मैं मोबाइल को चार्जिंग में लगाता हूँ, है ना। समझ आ रही? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब यहाँ से एक पैराग्राफ खत्म हुआ, अब आगे देखते हैं। अब जो चीज तुम पढ़ सकते हो उसको मैं बिल्कुल मुझे खूब पढ़ना है। क्या ये? माइजर है, द माइजर है मतलब उसके पास था, कंजूस के पास था। वॉचमैन, कौन था? वॉचमैन। माइजर के पास एक वॉचमैन था। वॉचमैन जानते हो? वॉचमैन चौकीदार, चौकीदार को बोलते हैं वॉचमैन। वॉचमैन था। टू लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर, इसके साथ पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे। टू लुक आफ्टर यानी लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है? देखभाल करना। टू लुक आफ्टर मतलब देखभाल करने के लिए। देखो, अगर टू हटा देंगे तो इसको पढ़ेंगे लुक आफ्टर, इसका अर्थ होता है देखभाल करना। ठीक है, देखभाल करना। और इसके आगे लग गया टू, तो ये हो जाएगा देखभाल करने के लिए। हिस यानी उसका, ये क्या है? हाउस। और एज की जगह एम रख देंगे तो है कि नहीं? समझ आ रहा है? बीच बीच में नया शब्द भी बता रहा हूं। तो हिज हाउस मतलब उसके घर। अब देखते हैं इसका अर्थ। द माइजर हैड अ वॉचमैन टू लुक आफ्टर हिज हाउस। माइजर के पास, कंजूस के पास एक वॉचमैन था, एक चौकीदार था, इसलिए उसके घर की देखभाल करने के लिए। इसलिए उसके घर की देखभाल करने के लिए एक क्या था? चौकीदार था, एक वॉचमैन। अब चौकीदार को क्या बोलते हैं? वॉचमैन। ठीक है, अब आगे देखते क्या होता है। आगे पढ़ते हैं। द वॉचमैन, द वॉचमैन लिव्ड, इसको क्या पढ़ेंगे? लिव्ड यानी होता है वो रहता था। वॉचमैन रहता था इन अ, इन मतलब में, अ क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है ये? हट, HUT, हट। हट मतलब होता है झोपड़ी। वास में रहता था एक झोपड़ी में। अब ये क्या हो गया? इसको क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? ईयर। ईयर मतलब कान। अब ये क्या हो गया? नियर। तो नियर मीन्स हो गया पास में। क्या हो गया? पास में। द शुरू में हमने पढ़ा था कुछ शब्द एक, अब क्या हो गया? तो नियर द गेट अर्थात गेट के पास में। गेट जानते हो? गेट देखे हो? स्कूल का गेट कहाँ पे है? मतलब कि बड़ा दरवाजा, लोहे का जो दरवाजा है। तो वो वॉचमैन का जो झोपड़ी था उसका हट था, वो कहाँ पर था? कहाँ पर था? गेट के पास में। नियर द गेट अर्थात गेट के पास में। ठीक है, यहाँ तो समझ आया कि नहीं आया? क्या आया? क्या समझ में आया? कहानी समझ आ रही है? वो वॉचमैन कहाँ पे रहता था? गेट के पास में नहीं, झोपड़ी में। और झोपड़ी कहाँ था? गेट के पास, मतलब गेट के किनारे रहा होगा। ठीक है। ही यानी कौन? कौन? कौन वह? किसके बारे में बात हो रहा है? किसके बारे में बात हो रहा है? वॉचमैन। किसके बारे में बात हो रहा है? ही लाइक्ड,
देखो ही लाइक, लाइक मतलब समझते हो क्या होता है? लाइक मतलब पसंद करना, और लाइक का मतलब होता है पसंद करता था। वह पसंद करता था फिश, मछली, वह मछली पसंद करता था, यानी उसको मछली पसंद था, उसे मछली पसंद था। एंड और हिज, क्या लिखा है ये? वीप ने लिखा है। देखो यहाँ पर अच्छा ये वीप कब होता? जैसे कि हम इसको, जैसे हम ई को हटा दिए तब ये क्या है? वीप है। अब ई लगा दिए, वाइट है, क्योंकि जैसे ई लगता है ई को नहीं पढ़ना है, इसका क्या पढ़ना है? इसके नाम को, ना कि साउंड को। तो WIFE, ई साइलेंट हो जाएगा, वाइफ, वाइफ हो जाएगा, हिज वाइफ। तभी तो बेटा देखो ना, यहाँ पर आई के बाद एस है, इसको इस आई को हमने क्या पढ़ा? छोटी की मात्रा पढ़ा है ना, नहीं इसके पीछे ई नहीं है, तो इसका साउंड को पढ़ा। आई का साउंड क्या होता है? आई का साउंड ई होता नहीं, आई फॉर इग्लू। तो अब यहाँ पर ई आ गया है ना, तो ये लॉन्ग को पढ़ेंगे। लॉन्ग क्या होता है? इसका नाम आई, वाइफ, तो हो गया एंड हिज वाइफ, एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी। किसकी पत्नी? तो वाइफ मतलब क्या होगा? वाइफ मतलब पत्नी, उसकी पत्नी। अब देखो ये क्या लिखा है, यहां तक पढ़ो, यहाँ तक, यहाँ तक क्या हुआ? और कुक्ड, हिज वाइफ कुक्ड, कुक मतलब होता है भोजन पकाना, और ईडी लग गया मतलब भोजन पकाती थी, पकाती थी। हिज वाइफ कुक्ड इट, उसकी पत्नी पकाती थी उसे। इट मतलब होता है वह या उसे, किसको पकाती थी? इट, मछली को, किसको? अभी क्या लिखा है? और मतलब के लिए, ही मतलब उसके लिए, ये किसके लिए? वॉचमैन के लिए। एवरी डे मतलब एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह, और एवरी डे मतलब क्या होगा? हर दिन। एवरी डे मतलब हर दिन, एवरी मॉर्निंग हर सुबह, एवरी डे मतलब हर दिन। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, फिर से पढ़ते हैं यहाँ तक। द वॉचमैन लिव्ड इन अ हट नियर द गेट, ही लाइक्ड द फिश एंड हिज वाइफ कुक्ड इट फॉर हिम एवरी डे। उसकी पत्नी उस मछली को रोज पकाती थी, किसके लिए? वॉचमैन के लिए। क्यों? क्योंकि वॉचमैन को क्या था? मछली पसंद था। वॉचमैन क्या लाइक करता था? फिश को, है ना। आगे देखते हैं। द वॉचमैन, क्या पढ़ेंगे? ये क्या हो जाएगा? अभी क्या लिखा है? अभी क्या लिखा है? अब क्या हो गया? ठीक है, सरल नहीं पढ़ना, सरल है कि नहीं? याद नहीं। अभी क्या है? क्या हो गया? द वॉचमैन टोल्ड, वॉचमैन कहता है, वॉचमैन कहता था या कहा, है ना, भूतकाल की बातों के लिए। हिज वाइफ, अपनी पत्नी से कहा, वॉचमैन ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? कुक द फिश। अब देखो शुरू में आ गए हैं, तो पकाओ इस मछली को, पकाओ मछली को बिफोर, बिफोर मतलब होता है पहले, बिफोर पहले मिड डे, बिफोर पहले मिड डे, दोपहर से पहले इसको पकाओ, बनाओ। क्यों कहता होगा? क्यों कहता होगा? रिच मैन कब आता है? रोज दोपहर को आता है। तो ये बोलता है कि दोपहर से पहले इसको पकाओ, पकाओ। क्यों बोलता होगा? सोचो तो, क्यों? आकर खा देगा। हाँ ये भी हो सकता है। और क्यों बोल रहा होगा आर्यन? आर्यन का भाई मतलब, हाँ 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 हाँ, नहीं वो अपना नाम बता रहे हैं, चल इसका भाई नाम आर्यन। हाँ बता, क्यों बोल रहा होगा कि दोपहर से पहले पका के करते? कहा बोला था इसीलिए? हाँ? जल्दी पका देगी, कहा बोला था इसे?
हाँ? वो आज ही तरह ही गड़बड़ से कल पहली पका दे। देखते क्यों बोलते थे? तो बोलते थे कुक द फिश बिफोर मिड डे, दोपहर से पहले फिश को पकाओ। अवर मास्टर, अवर मतलब होता है हमारा, मास्टर यानी उसका मालिक, मालिक को मास्टर बोल रहे हैं। मास्टर विल बी आउट, विल बी आउट देर, क्योंकि जो है हमारे मास्टर जो अभी बाहर है। ही डजंट ईट, वह डजंट मतलब इसको पढ़ते हैं डजंट। देखो यहाँ पे पढ़ेंगे डजंट, और इतना को पढ़ते हैं डजंट। क्या बोले एक बार? डजंट, डजंट, ही डजंट ईट, वह नहीं खाता है, वह नहीं खाता है। ईट और कैसे मैच होगा? थोड़ा दिमाग तो लगाओ, ये ईट है और दोनों सेम से नहीं दिख रहे हैं, क्या अंतर है? ही डजंट ईट मीट, मीट यानी होता है मांस, वह मांस नहीं खाता है, वह मांस नहीं खाता है। और आज मतलब होता है या, फिश और मछली भी नहीं खाता है। एंड ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश। ये देखो ये क्या लिखा है? स्मेल है कि स्मेल है? मैं तुमको दिखाता हूँ, ध्यान देखना ना। ये एक शब्द है तो ध्यान दो, और यही पे था ना शब्द, ये देखो दोनों में क्या अंतर है? उसमें क्या है? तो इसमें ई लगा तो इसको हो जाएगा स्मेल, स्मेल मतलब होता है गंध। मछली, किसी के यहाँ मछली बनता है तो पड़ोसी को पता चलते चलता है? और जो खाता है उसको लालच आता है, जो नहीं खाता है उसको काकर का मछली बनावत रे, है ना? क्या देखो एक्सप्रेशन कैसे होता है? अगर तुमको मछली नहीं खाते, मछली खाना पसंद नहीं है, और कोई मछली बना रहे हैं, तब क्या बोलते हो? पसंद नहीं तो क्या बोलते हो? हाँ काका का मछली बना हुआ थे, और तुम मछली खाते हो और किसी के यहाँ मछली बन रहा है, सुगंध आ गया, तो क्या बोलते हो? भाव वही है, घटना वही है, लेकिन हम अपने मन के आधार पे उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। तो बोलते हैं कि उसका जो मास्टर है उनको मछली का स्मेल भी पसंद नहीं है। कैसे जाने पसंद नहीं करके? देखो यहाँ लिखा है नॉट लाइक। क्या लिखा है? नॉट मतलब होता है नहीं, लाइक मतलब पसंद। यहाँ पर था ही लाइक, वह पसंद करता था। यहाँ पर है नॉट लाइक यानी वो पसंद नहीं करता, पसंद नहीं करते, वह पसंद नहीं करेगा। ही विल नॉट लाइक द स्मेल ऑफ फिश, यहाँ पर विल दिया गया मतलब करेगा, बात की बात वो संभावना कर रहे हैं कि वह पसंद नहीं करेगा मछली के गंध को। ठीक समझ आया यहाँ तक? आगे बढ़े कि रोक दे क्लास को? रोक दे इतना तक, आगे बढ़े क्योंकि अब समय हो रहा है। कितने मिनट का क्लास हो गया? देखो 28 मिनट का क्लास हो गया। और पढ़ाएं? सब तैयार हो? तुमने क्या, मैं तो 1 घंटा और पढ़ा दूंगी, तुम अब पढ़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? बोला पक्का? ठीक है यार, जब तुम लोग बोल रहे हो तो फिर मुझे क्या दिक्कत है। अब देखते हैं वन डे। वन डे मतलब होता है एक, और डे मतलब होता है दिन। तो क्या हो गया योगिता? एक दिन। क्या हुआ? द द मास्टर मास्टर केम हो अर्ली, तो पढ़ेंगे अर्ली। वन डे एक दिन, मास्टर के मतलब आ गया, हो घर, अर्ली मतलब होता है जल्दी। एक दिन मास्टर जल्दी से घर आ गया, दिन मास्टर जल्दी घर आ गया। किसके जल्दी? किससे जल्दी? दोपहर से पहले आ गया। ठीक है, बढ़िया, सिंपल, बढ़िया जवाब दे दिए। ही वॉक्ड, वह ही वॉक्ड पास्ट द वॉचमैन हट। वह जो है वॉचमैन, देखो वहां पर एक चीज बता रहा हूं ना, यहां पर इस एज को देखना। यहाँ कहा गया जी, माउस कहा गया? हाँ, ये देखो इस एज को ध्यान देखो, यहाँ पर इसको
इस एस के पहले लगा है ऐसे अल्पविराम ऊपर में, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। नाम मत जानो, अर्थ जानो। अब उसके बाद यहाँ पर एक और एस था, कहाँ गया, कहाँ था, ये वाला, इसमें लगा है क्या, तो ये बहुवचन है, ये प्लूरल है, इसमें बोल सकते दुकानदारों, लेकिन ये जो है बहुवचन नहीं है। इसका मतलब होता है वॉचमैन का, वॉचमैन का, ठीक है, क्या होता है, वॉचमैन का। एक सेकंड ना, थोड़ा सा, ठीक है। तो वन डे द मास्टर केम होम अर्ली, सुबह जल्दी आ गया। ही वॉक्ड पास्ट, ही वॉक्ड पास्ट द वॉचमैन्स हट, वह वॉचमैन के झोपड़ी से होकर गुजरा, गुजरा, यहाँ पर वॉक्ड पास्ट मतलब हुआ गुजरा, ठीक है, होकर गुजरा। एंड इसको क्या पढ़ेंगे, काउ, जी को नहीं पढ़ना है, काउ, एंड काउ द, इसमें कैच मतलब होता है पकड़ना, और काउट मतलब पकड़ा, इसमें आप और वह जो है इस मछली के गंध को पकड़ लिया, पकड़ लिया बोलते, ऐसे पकड़ना नहीं, मतलब अनुभव किया, सूंघ लिया बोल सकते हैं, यहाँ पर सूंघ लिया बोल सकते हैं, या उसके तरफ आया, क्या दिया है इसमें, थोड़ा सा जो भी है, उसमें जो भी दिया हम लोग अपने हिसाब से समझते हैं। यहाँ पर वो समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके नाक में आ गए, सूंघ लिया, ठीक है। अब क्या होता है देखते हैं। इट वॉज, इट मतलब होता है वह, इट मतलब वह, वास वह था, इट वह था एक, अभी नाइस, नाइस मतलब होता है, कभी सुना नाइस को, वेरी नाइस बोलते हो, कब बोलते हो, तो नाइस, नाइस मतलब अच्छा, नाइस स्मेल, अच्छा स्मेल, अच्छा सुगंध, अच्छा गंध, वह था एक अच्छा सुगंध। एंड ही लाइक्ड, वह, ही लाइक्ड मतलब पसंद किया, वह पसंद किया, इट वह उसे पसंद किया, किसने, किसने, वो मास्टर ने, कंजूस आदमी ने, माइजर ने। ही लाइक्ड इट वेरी मच, वेरी मतलब बहुत, मच मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा उसको क्या किया, वो पसंद किया, किसको, मछली को नहीं, मछली को नहीं, मछली के स्मेल को, फिश के स्मेल को, तो क्या है, बहुत पसंद आया, ठीक। अब देखो यहाँ पर पिक्चर में भी बताया गया है कि ये जो है मछली पका रही है, कुक कर रही है, और इसका स्मेल बाहर आ रहा है, और इसके तो अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्या, अब बताओ इसके आगे क्या होगा, नहीं नहीं अभी तो तुम लोग पढ़ नहीं समझ पाओगे, सोच के बताओ इसके आगे क्या होगा। अच्छा माइजर हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ, और क्या हो सकता है, हाँ पानी तो घुस गया होगा, और चलो, तो तुम लोगों की बहुत सारी संभावनाएं हैं कि ये सोना कहाँ से आएगा जी, अरे देखते मछली पका रही है, सोना कहाँ से आएगा, चलो देखते हैं क्या होता है ना, ठीक है, आपने अच्छा अच्छा जवाब दिया है ना। तो अब जो है आगे क्या होता है, इसमें दिया गया है, अच्छा अनुमान लगा है, देखते हैं। दैट आफ्टरनून, दैट आफ्टरनून, क्या करेंगे इसको, आफ्टरनून, आफ्टरनून कब बोलते हैं, गुड आफ्टरनून सर बोलते हो ना, क्या बोलते हो, दोपहर के बाद, दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, उस दोपहर, ही कॉल्ड मतलब वह बुलाया, वह बुलाया, द वॉचमैन एंड आस्क्ड,
हिम आस्क का मतलब होता है पूछना और आस्क का मतलब होता है पूछा। उस दोपहर को उसने क्या किया, वॉचमैन को बुलाया और उससे पूछा। वॉचमैन को बुलाया और उससे पूछा, क्या पूछा देखते हैं। व्हाट वेयर यू कुकिंग टुडे। व्हाट क्या, वेयर मतलब थे, तुम पका रहे, आज आज तुम क्या पका रहे थे। क्या पूछा वंदना, उन्हीं से कैसे पूछा, व्हाट वेयर यू कुकिंग टुडे, तुम आज क्या पका रहे थे। अब देखते हैं द वॉचमैन, द वॉचमैन, इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बोलो से। वॉचमैन से, वॉचमैन ने कहा, वॉचमैन ने कहा। अब इसको पढ़ते हैं, नहीं आए पढ़े बस ऐसा कर वो पढ़े नहीं हमें। बोलो पहला जी, बोलो पहला ही, तो नहीं आए, कब नहीं आए। हाँ चल भाई, वो कुकली का हाथ का बोले तो देखो इसको बोले क्विक, ये हो जाएगा क्विक ली, क्विकली क्या हो जाएगा, क्विकली यानी जल्दी से। क्विकली मतलब होता है जल्दी से। तो वॉचमैन ने जल्दी से कहा, क्या कहा, आई वांट, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आई वांट डू इट, मुझे नहीं पता, अगेन आई वांट डू इट अगेन, मुझे नहीं पता सर, प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दो बोलते हैं। मतलब क्या होता है, उसको लगता है कि ये जान गए मुझे डांटेंगे, तो टरकाया टिप्पणी करते रहे, मैं नहीं जाना, मतलब जान दे, बोलते नहीं, मैं कह नहीं जाना, मैं जाता हूँ घर, फिर बोलते हो, कब बोलते हो, जब तुमको कहीं जाना रहता है, और नहीं जब तुम जवाब नहीं दे पाते हो तब क्या बोलते हो, है ना, भाग जाता नहीं, तो वही उसको डर आ गया कि ये मुझे डांटेंगे, इसलिए क्या किया वो, मैं नहीं जान, मैं जा रहा हूँ, चले गए जी। अब आगे देखते क्या होता है, द माइजर सेड, द माइजर ने कहा, देखो द वॉचमैन सेड मतलब वॉचमैन ने कहा, द माइजर सेड मतलब कंजूस ने कहा, समझ आ रहे हैं, ठीक है, क्या कहा, डोंट बी अफ्रेड मतलब डरो मत, डोंट बी अफ्रेड मतलब डरो मत, अफ्रेड मतलब होते हैं डरना, अभी डरो मत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डोंट बी, तो डरने की कोई बात नहीं है, डरो मत बोलते हैं। आई एम मतलब मैं हूं, नॉट मतलब नहीं, नॉट मतलब आई एम नॉट, मैं हूं नहीं, ये क्या हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे इसको, चलो एक एक करके पढ़ते हैं, देखो सब सब पढ़ लोगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, देखो क्या हुआ, एंड क्या हुआ, एंग्री, देखो ऐसे पढ़ते धीरे धीरे ऐसे करके पढ़ते हैं। तो आई एम नॉट एंग्री, एंग्री मतलब होता है, कभी कभी मैं तुम लोग जो काम दिया तो पढ़ने का और पढ़ करके नहीं लाते हो तो फिर मैं हो जाता हूँ ऐसे। क्या होता हूँ, एंग्री मतलब होता है, ये क्या होता है, आई एम नॉट एंग्री, नॉट एंग्री मतलब गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं गुस्से में नहीं हूँ। व्हाट वाज अवर, हो जाएगा यूर, अवर मतलब हमारा, यूर मतलब तुम्हारा। व्हाट वाज योर वाइफ कुकिंग, तुम्हारी पत्नी क्या पका रही थी, तुम्हारी पत्नी क्या पका रही थी। अब देखो प्लीज, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी मतलब कृपया मुझे बताओ, ठीक है। आगे क्या लिखा है,
इसका मतलब क्या हुआ? वॉचमैन ने कहा वी हम थे, वे मतलब होता है थे, वी मतलब हम थे पका रहे मछली। तो क्या हो जाएगा? हम मछली पका रहे थे। क्या हो जाएगा? हम मछली पका रहे। द आगे क्या लिखा है? द माइजर सेड एवरी डे, कृपया पकाओ उसे हर दिन। अरे क्या बोल रहे हैं? रोज प्लीज उसे रोज तुम क्या करो? पकाओ। आई लाइक, आई मतलब होता है मैं या मुझे। आई लाइक द स्मेल, आई लाइक मतलब मुझे पसंद है, द स्मेल वह सुगंध, वेरी मच बहुत ज्यादा, मुझे वह सुगंध बहुत ज्यादा पसंद है। ये तो हैरानी की बात है, मुझे सुगंध बहुत ज्यादा पसंद है। अब क्या होता है देखते हैं। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, टीएच का होता है था। अभी देखो एक तो था ना, कहाँ था ये? एक और बस पढ़ने की बोलता मैं, कहाँ था जी? तो इसी प्रकार से था ना एक, हाँ ये, इसको जीएसटी पढ़े थे, कॉट पढ़े थे इसको, कॉट है ना। अब देखो उसी में थोड़ा सा चेंज हुआ है। कहाँ था ये देखो वैसी है। ये टीएच में था होता है थॉट, क्या हो जाएगा? मतलब सोचा। वॉचमैन और उसकी पत्नी ने सोचा, क्या सोचा? अवर मास्टर इज मैड, हमारा मास्टर है मैड। मैड किसको बोलते हैं? मैड 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 मैड, हाँ नहीं रे, पागल है। हमारे मास्टर पागल है कहते, हमारे मास्टर पागल है। बट लेकिन देखो यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ क्या लिखा है? बट हो जाएगा बट। अब देखो यहाँ तक क्या हो जाएगा? द, और वाई जोड़ देंगे तो दे, बट दे, लेकिन वे कुक्ड पकाते थे फिश मछली, उसके बाद लेकिन वे मछली को रोज पकाते थे। कौन कौन पकाते रोज? हाँ ठीक है, रोज पकाते थे। अब बोल दिया हमारे मास्टर पागल है कि फिश हलवा क्या करते हैं? रोज मछली बनावा थी, क्या कर रोज मछली बनावा रोज। भले तेरे समर मास्टर तो पगला है ना, ऐसे पागल मतलब नहीं, मतलब वो पगला है सब बोलते हैं नहीं का पागल है, जब ज्यादा मस्ती करते तो पगला है ऐसे बस। हमारे मास्टर तो पगला है, लेकिन वो क्या करते थे? रोज रोज क्या बनाते थे? मछली। अब क्या होता है आगे देखते हैं। ये क्या हो जाएगा? आफ्टर, आफ्टर जो बिफोर का उल्टा होता है। बिफोर मतलब ये था ना, बिफोर कहाँ गया? बिफोर था शब्द, शब्द था ना बिफोर, देखो कहाँ पे था? कहाँ पे आया? कहाँ पे? हाँ, कुक द फिश बिफोर मिड डे, दोपहर के पहले, पहले बिफोर मतलब होता था पहले। ठीक है, क्या बात है? आगे बहुत हंस रहे हैं, क्या बात है? कुछ बात है? हाँ तो अब बिफोर का उल्टा क्या हो जाएगा? बिफोर का उल्टा आफ्टर, आफ्टर अ, इसको पढ़ो, पढ़ो यहाँ तक पढ़ो। मंथ, अब क्या हो जाएगा? आफ्टर अ मंथ, एक माह बाद, एक माह बाद। वन, वन इवनिंग, वन इवनिंग, इवनिंग कब होता है? शाम को। एक शाम द वॉचमैन एंड हिज वाइफ केम टू सी देयर मास्टर,
केम टू सी, गया देखने, आया देखने के लिए, गया नहीं आया। एक शाम, 1 महीने के बाद एक शाम मास्टर उसकी पत्नी आया देखने के लिए अपने मास्टर, अपने मास्टर को क्या हुआ देखने के लिए वो आए। ठीक है, कौन? वॉचमैन उसकी पत्नी। ठीक है, वॉचमैन उसकी पत्नी है। अब देखते क्या होता है, कितना बज गया है, अब कल करेंगे क्या? ठीक है, कल करेंगे कि खत्म करें, बताओ। खत्म करें, चल ठीक है, 10-15 मिनट लगेगा। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें क्या, 5 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। चलो ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रिफ्रेश हो गए। अब अभी तक क्या हुआ था, वो उनके मास्टर को क्या पसंद आया, मछली का, मछली का सुगंध। उसके क्या बोला उन्होंने अपने चौकीदार को, 5 मिनट को, हर दिन क्या करना, मछली बनाना, हर दिन बनाने बोला था। अब वो लोग मछली रोज बनाते थे, रोज मछली बनाते थे रोज। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, तुम लोग भी खाते थे रोज मछली, जब पकड़े जाता था रोज, है नहीं? ठीक है, अब देखते क्या होता है। अभी बोलते हैं, अब 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद जो है वो दोनों कहाँ जाते हैं, अपने मास्टर से मिलने के लिए जाते हैं। अपने मास्टर से मिलने के लिए गए, अब वहां पर क्या होता है देखते हैं। क्या होता है सर, क्या होता है, यू लाइक द स्मेल, यू लाइक द स्मेल, सर आपको मछली का स्मेल, स्मेल जो है क्या है, पसंद है। यू मतलब तुम, लाइक मतलब पसंद करते हो, द स्मेल ऑफ फिश, मछली की सुगंध को आप पसंद करते हो। द वॉचमैन सेड, वॉचमैन ने कहा, टू हिज मास्टर, अपने मास्टर से कहा, क्या कहा कि आपको मछली का स्मेल क्या है, पसंद है। सो, सो इसलिए, वी मतलब हम, कुक पकाते हैं, इट उसे, एवरी डे, आपको पसंद है इसलिए हम क्या करते हैं, रोज मछली पकाते हैं। बट, बट लेकिन, बट मतलब होता है लेकिन, इस मछली, इज नॉट नहीं है, इज नॉट मतलब होता है नहीं है, चीप नहीं है मतलब क्या नहीं है, चीप सस्ती नहीं है। तो वो क्या नहीं है, मछली क्या नहीं है, सस्ती नहीं है। द फिश इज नॉट चीप, इट इज वेरी, वेरी कॉस्टली, कॉस्टली मतलब होता है महंगी, चीप मतलब सस्ती, कॉस्टली मतलब महंगी, वेरी मतलब बहुत, वह बहुत महंगी है। मछली क्या नहीं है, सस्ती नहीं है, वह बहुत क्या है, महंगी है। वो क्या नहीं है, बहुत क्या है, महंगी है। इट कॉस्ट, इट कॉस्ट, उस कॉस्ट मतलब होता है कीमत, उसकी कीमत, वह इसकी कीमत, अस अ लॉट ऑफ मनी, इट कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ मनी, हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। आई अर्न ओनली 30 रुपीज, आई मैं कमाता हूँ, ओनली मतलब होता है केवल, मैं कमाता हूँ केवल 30, 30 मतलब 30 रुपया, 30 रुपीज अ मंथ, मैं 1 महीने में केवल, अ मंथ बोला ना, मैं 1 महीने में केवल 30 रुपया कमाता हूँ, मैं 1 महीने में केवल 30 रुपया कमाता हूँ। सो इसलिए, प्लीज गिव अस, गिव मतलब दीजिए, हमें, गिव अस मतलब हमें दीजिए, मनी हमें पैसा दीजिए, किसके लिए, फॉर द फिश, मछली के लिए हमें क्या दीजिए, पैसा दीजिए। अब उसका पैसा मांगना सही है कि नहीं बता,
भाई उसके चक्कर में, अपने मालिक के चक्कर में वो रोज मछली बनावा था, भले खाते भाई वो, लेकिन सुगंध लेना है ना उसको, सुगंध लेना है भी, तो सुगंध के लिए मछली पकाएगा तभी सुगंध आएगा ना भी। तो रोज पकाता था वो, है ना, रोज पकाता था, है ना। अब क्या होता है आगे, अब क्या, वो जो मास्टर है उसको मछली के लिए पैसा दिया होगा, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है, ध्यान से सुनो ना, ठीक है, ध्यान से सुनो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। द माइजर थॉट, माइजर ने सोचा, द माइजर थॉट मतलब होता है माइजर सोचा, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए सोचा, देन उसके बाद ही सेड, वह कहता है, क्या कहता है सुनना ध्यान से। ओह, अरे, ओह मतलब अरे, ऑल राइट, तुम सही हो, ओ सही है यार, सही बात है, बोलते ना सही बात है, ओह सही है। आगे देखो कहाँ गया, आज सही है, वेट हियर, थोड़ा देर यहाँ रुको, वेट मतलब होता है इंतजार करना, हियर मतलब यहाँ रुको, थोड़ा देर यहाँ रुको। ई वेट, वह गया, इनटू इस रूम, वह अपने रूम के अंदर गया, कौन कौन गया, एंड शट द डोर, और दरवाजा बंद कर दिया, बिहाइंड हिम मतलब उसके पीछे वो दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा को क्या कर दिया, बंद कर दिया, है ना। अब क्या होते हैं, he took out some silver coins from a bag, उसने took out मतलब बाहर निकाला, हाथ में लिया, some silver coin, some मतलब होता है कुछ चांदी के सिक्के, कुछ चांदी के सिक्के ऐसे बाहर निकाला, किससे, फ्रॉम अ बैग, एक बैग से क्या निकाला, वो चांदी का सिक्का, क्या निकाला, चांदी का सिक्का। ही ड्रॉप्ड, वह ड्रॉप मतलब होता है गिराया, ही ड्रॉप्ड देम, उस सिक्के को गिराया, वन बाय वन, एक एक करके वो गिराते गया, सिक्का को क्या करते गया, वो गिराते गया। कोई बाहर आया क्या, हाँ, क्या करते गया, वो सिक्का को गिराया, सिक्का को गिराया, बैग से सिक्का निकालता गिराता, कहाँ पे था उस समय वो, दरवाजे के, रूम के अंदर, दरवाजा बंद, ठीक है। अब क्या होता है, एक एक करके गिराया, ऑन द फ्लोर, यानी फ्लोर मतलब होता है जमीन पे, जमीन पे एक एक करके गिरा था। द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, वॉचमैन और उसकी पत्नी, हर्ड मतलब सुनती, सुनते थे, द टिंकल ऑफ द कॉइन्स, टिंकल, टिंकल मतलब होता है खनखनाहट, सिक्कों की खनखनाहट को सुनते थे, एंड वेयर वेरी हैप्पी, और होते थे बहुत खुश, सिक्कों की खनखनाहट की आवाज सुनकर क्या होते थे, बहुत खुश होते, क्यों खुश होते रहे होंगे, क्योंकि उसको पैसा मिलने वाला है ना। दे सेड, वे कहते हैं, ही इज गोइंग टू गिव अस ऑल दैट मनी, वह हमें सभी पैसे को देने के लिए गया है, वह नहीं, इज गोइंग टू मतलब देने जा रहा है, बोलते हैं कि वह हमें सब पैसे को देने जा रहा है, देने वाला है, बहुत खुश होते हैं, कौन कौन खुश होते हैं, वॉचमैन और उसकी पत्नी, उसकी वाइफ। अब देखते क्या होता है, अब थोड़ा सा बचा, ये देखो क्या कर रहे हैं, सिक्कों को गिरा रहे हैं और दरवाजा बंद है, इधर से लोग सुन रहे हैं, है ना, और हंस भी रहे हैं, दोनों हंस रहे होंगे, पैसा मिलने वाले, पैसा मिलने कौन नहीं हंसी रहे, पैसा मिलना है तो कौन नहीं हंसी बता, है, कटको रोवत नहीं को दे तो पैसा मिले कि तो हंसी होगा, हाँ तो पैसा मिल सकना उसमें, है कि नहीं, ज्यादा मत घोंड देकर, कमती पैसा मिले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हुआ, अब आगे देखते हैं क्या होता है, आगे होता है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, देयर मास्टर, उसके मास्टर, केम आउट मतलब बाहर आए, केम आउट इसको पढ़ेंगे, केम आउट बाहर आया, एंड सैट डाउन और बैठ गए, ऑन द चेयर, ऑन अ चेयर, एक चेयर पे क्या हो गया, बैठ गया, चेयर मतलब
कुर्सी में बैठ गया। ही देन आस्क, तब वह पूछता है, द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, अब वॉचमैन उसकी पत्नी से पूछता है, डिड यू हियर द टिंकल ऑफ कॉइन, क्या तुमने सिक्कों की खनखनाहट को सुना? क्या है? डिड यू हियर द टिंकल ऑफ द कॉइन्स, क्या तुमने सिक्के की खनखनाहट को सुना? यस सर वी डिड, हमने सुना। यस सर वी डिड, हमने सुना। सेड द वॉचमैन, वॉचमैन ने कहा, यस सर हमने सुना। फिर पूछता है, डिड यू एंजॉय इट, क्या तुमने एंजॉय किया? क्या किया? एंजॉय मतलब आनंद, आनंद उठाया। आस्क द माइजर, माइजर फिर से पूछता है, क्या तुमने एंजॉय किया? क्या तुमने एंजॉय किया? तुमको मजा आया सुन करके? यस सर सेड द वॉचमैन एंड वाइफ, यस सर, यस सर, हाँ मुझे हमको बहुत अच्छा लगा। देखो यहाँ लिखा हुआ ना, यस सर सेड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ, वॉचमैन उसकी पत्नी ने कहा, यस सर। ठीक है, अब देखते क्या होता है। द माइजर देन सेड, उसके बाद माइजर कहता है, द माइजर देन सेड, देन मतलब तब माइजर कहता है, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, इसको पढ़ेंगे ऑल राइट, ठीक है। आई एंजॉय, मैंने एंजॉय किया, मैंने आनंद उठाया, द स्मेल ऑफ योर फिश, मैंने तुम्हारे मछली का स्मेल का आनंद उठाया। एंड यू एंजॉय द साउंड ऑफ माई कॉइन, और तुमने एंजॉय किया द साउंड अर्थात आवाज, आप माई अर्थात मेरे, कॉइन अर्थात सिक्को, तुमने एंजॉय किया मेरे सिक्कों की आवाज को, खनखनाहट को। आई डोंट आस्क, आई इसको क्या पढ़ेंगे? डोंट, आई डोंट आस्क, मैंने नहीं पूछा, फॉर यूर फिश, तुम्हारी मछली को नहीं पूछा कि मुझे भी दो, कभी बोला क्या? आई डोंट आस्क फॉर यूर फिश, तो इसलिए यू डोंट आस्क मी, से तुमको भी मुझे नहीं पूछना चाहिए, फॉर मनी, पैसों के बारे में पूछना चाहिए। नाउ गो अवे, अब तुम बाहर जाओ। विचार लगा कर दिस। तो इस प्रकार से ये कहानी था। कैसा लगा कहानी? अब इस कहानी में मैंने बहुत सारे वर्ड किया, पूरा वर्ड पढ़ा। अब एक बार में तुम नहीं सीखोगे, कुछ सीख गया, बहुत कुछ अच्छा बता। रुको रुको रुको, छुट्टी नहीं हुई है, अभी 1 घंटा और क्लास चलेगा, ठीक है? क्यों परेशान हो गए, थक गए? क्या सीखे हो? हार नहीं होती पाठ में। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, तो सफल हो गए क्या? पढ़ लिए क्या? तो कहां से नींद चैन आएगा? नहीं आएगा, रुकना है 1 घंटा और, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वीडियो मैं आज रात तक जो है यूट्यूब पर डाल दूंगा, ठीक है? आप घर में चालू करना यूट्यूब को, उज्ज्वल ऐसे चैनल को, मोबाइल को टिकाना, पुस्तक को पकड़ना, सुनते रहना, मैं जो बोल सुनते रहना, और उसको अपने साथ ही साथ पुस्तक को पढ़ते रहना, बहुत अच्छा पढ़ाई होगा, ठीक है? चलो फिर।